मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 17। तो देखिए पाठ 17 में आपके क्या है, रहीमन बिलास हैं। तो देखिए रहीमन बिलास, ये रहीम जी के कुछ दोहे हैं जो रहीम जी ने लिखा है। तो जो रहीम के दोहों द्वारा लोक व्यवहार व नीति का एक ज्ञान प्राप्त होता है। और चलिए हम अपना ये उनके दोहे पढ़ते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या सीख या शिक्षा मिलती है। आइए फर्स्ट क्या है देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अधेरो होए। तो इसमें आइए इसका हम आपको संदर्भ प्रसंग भी पढ़ाते जाएंगे। तो इसमें आपका क्या है, ये जो आपकी ये पाठ है वो रहीम जी ने लिखा है। और तो देखिए इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ पुस्तक सुगम भारती के रहीमन बिलास पाठ से अवतरित है। इसके कवि कौन है, रहीम जी हैं। तो यहाँ पे इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कवि ने कुपुत्र की स्थिति का वर्णन किया है। अब देखिए इसका आप व्याख्या सुनिए। कवि रहीम कहते हैं कि कुल में कुपुत्र की स्थिति दीपक के समान होती है। जैसे दीपक जलते हुए तो चारों ओर प्रकाश फैलाता है, किंतु बुझ जाने पर सभी ओर अंधकार कर देता है। उसी तरह कुपुत्र जब छोटा होता है तो उसका लड़कपन सभी को प्रसन्न करता है, किंतु जब बड़ा हो जाता है तो उसके कुकर्मों से कुल का पतन हो जाता है। अब सेकंड देखिए, अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। अब देखिए इसका जो संदर्भ है वो आपके पहले जैसे ही है। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा आपका कि इस दोहे में मीठी बाणी के मध्य व्यक्त क्रोध को व्यंजना को उजागर किया गया है। तो इसमें जो हमारे रहीमदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि यदि व्यक्ति के मन में क्रोध होता है तो उसकी अमृत के समान मीठी वाणी में भी क्रोध की चुभन होती है, उसी तरह विद्यमान होती है जैसे मीठी मिश्री में नीरस बांस की। जैसे आप कभी मिश्री खाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें क्या मिल जाता है, बीच में आपको बांस की फांस मिली होती है। तो इसका भाव यह है कि मधुर वचनों के मध्य भी क्रोध व्यक्त के कटु भाव रहते हैं। अगर आप किसी से कितना मीठा बोलोगे, लेकिन अगर आपके मन में उसके लिए क्या है, क्रोध है या घृणा भावना है, तो वो कहीं ना कहीं से पता ही चल जाता है। आप कितना भी सोचो कि हम तो इससे बहुत मीठा सा बोल रहे हैं, तो इसे कैसे पता चल जाता है। लेकिन आपके साथ रहते हुए, आपके व्यवहार जानते हुए ये सब समझ जाते हैं कि ये कब क्या है, मीठी बाणी बोल रहा है और कब ये हमें कटु वचन बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, रहीमन अवे बिरछ कहा, जिनकी छाए गंभीर बागन बिच बिच देखियत सिउनी कुंज करीर। तो इसमें का प्रसंग क्या होगा कि इस पद में गंभीरता की कमी की ओर संकेत किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि रहीमदास जी कहते हैं कि पहले मिलने वाले वे वृक्ष अब कहाँ दिखाई देते हैं, जिनकी छाया बहुत घनी और गहरी होती थी। अब तो बागों के बीच बीच में थूहर झाड़ियाँ और कांटेदार करील दिखाई देते हैं। आशय यह है कि अब गंभीर स्वभाव के व्यक्तियों का अभाव है। आज तीखे तथा छिछले स्वभाव के व्यक्ति अधिक मिलते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि आजकल जो आपकी थिथले लोग होते हैं, जो इसमें क्या बताया कि गंभीर स्वभाव के लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग जान जाइए आजकल गंभीर स्वभाव वालों का क्या है, कोई काम भी नहीं रहता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे मन की बताते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं, हमारे वही सच्चे मित्र हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जो गंभीर व्यक्ति है, भले वो आपके मुंह में कड़वा बोलता है, पर वो आपको सही रास्ता या सही बात ही बताएगा।
तो इसी तरह हमारे इस कविता में भी क्या बताया है कि आजकल गंभीर स्वभाव के व्यक्तियों का अभाव हो गया है। आज तीखे तथा छिछले स्वभाव के व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारे रहीमदास जी हैं, तो वो क्या, इसका संदर्भ जो है वो पहले की तरह ही है। प्रसंग इसका आप जान जाइए कि इस नीति परक दोहे में कवि वाणी पर संयम रखने का परामर्श देता है। तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जीव तो पागल है, इसलिए बिना सोचे समझे अनगल बातें बक देती है। बकवास करके जीव तो मुंह के अंदर चली जाती है, किंतु उन उल्टी सीधी बातों के कारण दूसरों के जूते खोपड़ी पर पड़ते हैं। आशय यह है कि वाणी पर नियंत्रण रखकर बातें करनी चाहिए, जबकि ऐसा आजकल कोई नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, तन रहीम है कर्म बस, मन राखो ओहि और, जल में उल्टी नाव जो खैचत गुण के जोर। तो इसका प्रसंग क्या है कि इस पद में पूरी लगन के साथ कर्म में लगने का आग्रह किया गया है। तो इसकी व्याख्या क्या है, रहीम कहते हैं कि शरीर काम में लगा है तो मन को उसी प्रकार उस तरफ लगाए रखना चाहिए जिस तरह पानी में विपरीत दिशा में चलाने वाली नाव की रस्सियों के जोर से खींचते हैं। आशय यह है कि तन तथा मन दोनों ही से काम करने लग जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समय लाभ सम लाभ नाही, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। यहाँ पर अवसर का लाभ उठाने की नीति पर बल दिया गया है। अवसर चूकना क्या होती है, मूर्खता होती है। आइए इसका अर्थ देखते हैं हम कि उसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि उचित अवसर का लाभ उठाने के समान कोई हितकारी कार्य नहीं है और उचित अवसर को भूलवश गवा देने के समान कोई गलती नहीं है। रहीम कहते हैं कि अज्ञानियों के हृदय में उचित अवसर को गवा देने की कसक सालती रहती है, इसलिए समय का लाभ सबसे बड़ा लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, कही रहीम संपत्ति सके, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साचे मीत। तो देखिए इसमें क्या है इसका प्रसंग, इस दोहे में सच्ची मित्रता की पहचान बताई गई है। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि धन दौलत के लालच में बहुत से व्यक्ति अनेक प्रकार के निकट संबंधी बनाते हैं, किंतु संकट पड़ने पर परखे गए जांच में खरे उतरे व्यक्ति ही सच्चे मित्र होते हैं। आशय इसका अर्थ यह है कि संपन्नता के कारण बने संबंध व्यर्थ हैं, विपत्ति में काम आने वाला ही मित्र होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। तो इसकी प्रसंग क्या है आपकी कि इस पद में दीन दुखियों के प्रति उदार होने का परामर्श दिया गया है। तो इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं कि दीन दुखी व्यक्ति सहारे की आशा से सभी की ओर देखता है, किंतु उस दीनहीनों को कोई नहीं देखता है। कवि रहीम कहते हैं कि जो उदार हृदय वाले व्यक्ति दीनहीनों को देखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे दीनबंधु परमात्मा के समान हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट को हमारा, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि व्यर्थ
व्यर्थ बोलने वाले के समक्ष चुप रहना ही उत्तम है। तो कवि रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु को आया हुआ देखकर कोयल मौन धारण कर लेती है, वह कुहकना बंद कर देती है। वह जान लेती है कि वर्षा ऋतु में तो मेढक बोलने लगेंगे, टर टर करेंगे, ऐसे में कोयल को कौन पूछेगा। आशय यह है कि बड़ बोलों के समक्ष एक जानी को चुप ही रहना चाहिए, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। अब देखिए आपका लास्ट ये, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। यहाँ पर बताया गया है कि विपत्ति के समय धन कोई सहायता नहीं कर पाता है। तो आइए इसका अर्थ हम देखते हैं कि विपत्ति पड़ने पर वह धन दौलत भी नहीं रहती है जो कभी लाखों करोड़ों की रहती है। रहीम कहते हैं कि संकट काल में धन भी उसी प्रकार गायब हो जाती है जैसे प्रातः काल होने पर तारे छिप जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ये शब्दार्थ आपको क्या करना है, नया शब्द अपनी कॉपी में लिखना है और आपको लर्न करना है। इसके अलावा देखिए ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फर्स्ट देखिए, रहीमन अब वे विरक्ष का है, इसका आंसर हो जाएगा ये, इससे मैच कर लीजिए, जिनकी इच्छाएं गंभीर। सेकंड है, आप तो कहीं भीतर गई, इसका आंसर हो जाएगा जूती खात कपाल। थर्ड देखिए, चतुरंचित रहीमन लगी, इसका हो जाएगा समय चूक की हुक। विपत्ति कसौटी जे कसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ते ही साचे मीत। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में अमृत हो जाएगा, सेकंड में समय हो जाएगा, थर्ड में पावस हो जाएगा और फोर में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अब देखिए हमें अति लघुत्तरी प्रश्न बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कपूत की गति किसके समान होती है, तो इसका आंसर है कपूत की गति दीपक के समान होती है। सेकंड क्या है, रहीम के अनुसार अब कौन से वृक्ष दिखाई नहीं देते हैं, तो रहीम के अनुसार अब वे वृक्ष दिखाई नहीं देते जिनकी छाया गहरी और घनी होती है। थर्ड देखिए, रहीम ने सबसे बड़ा लाभ किसे माना है, तो जीवन में समय का बहुत महत्व है, इसलिए रहीम दास जी ने इसको सबसे बड़ा लाभ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन बंधु के समान कौन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दीन बंधु के समान परमात्मा हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमारे क्या बताया गया था, आपको ये अर्थ में समझाई थी कि जो दीन दुखी व्यक्ति है वो क्या करता है, सबके तरफ इस आशा में देखता है कोई हमारी मदद कर दे, लेकिन उनके तरफ कोई नहीं देखता है। पर रहीम दास जी इसमें क्या कहते हैं कि जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, जो दीनहीनों की सहायता करते हैं, वे दीन बंधु परमात्मा के समान हो जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दीन बंधु के समान कौन हो जाता है, तो दीन बंधु के समान परमात्मा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हम अपना पावस आने पर कौन मौन साध लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पावस आने पर कोयल मौन साध लेती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो मेढक बकता हो जाता है, कोयल कि कुहुक कोई नहीं सुनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका लघु उत्तरी प्रश्न। फर्स्ट है, रहीम ऋष की घास के विषय में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, रहीम कहते हैं कि ऋष की घास को छिछले का कितना भी प्रयास किया जाए वह व्यक्त हो ही जाती है। यदि व्यक्ति ऋष को दबाने के लिए मीठी बाणी का सहारा लेता है तो भी मधुर बाणी के मध्य ऋष की घास उसी तरह मिली रहती है जैसे मिस्री में बांस की फांस होती है। सेकंड देखिए, जीव के बावलेपन का क्या दुष्परिणाम होता है, तो आदमी को अपनी जीभ या बाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रणहीन होकर जीव मूर्खतावश अनलग्न बातें
कह देती है। कभी कभी अत्यधिक बुरी बातें भी जीभ से निकल जाती है, जिसके कारण सुनने वालों को बुरा लग जाता है और कहने वाले की खोपड़ी पर जूतियों से प्रहार करने लगते हैं। इस तरह जीभ के बावलेपन का यह दुष्परिणाम है कि आदमी का सिर फूट जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रहीम ने तन की तुलना नाव से क्यों की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार नाव नदी की धारा पार कराती है, उसी प्रकार तन भी मनुष्य को संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, निकालने के लिए रस्सी रूपी पार करने के लिए कार्य करता है। जैसे जल की विपरीत धारा में नाव निकालने के लिए रस्सी रूपी गुण का सहारा लेना पड़ता, उसी तरह विपरीत परिस्थितियों में फंसा व्यक्ति अपने एक जान का सहारा लेकर संकट को पार कर जाता है। इस तरह तन और नाव की स्थिति एक सी की गई, इसलिए रहीम ने तन और नाव की तुलना की है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कवि के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? तो कवि के समानता संपन्नता की हालत में बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। जो लोग अमीर लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं, लेकिन वे सभी अपनापन दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वार्थ की भावना उनके मन में होती है और वो जब आप बुरे वक्त में पड़ते हो तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो आपके सच्चे मित्र होते हैं वो आपको क्या करते हैं, बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ते हैं और आपका साथ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, भाषा की बात चलिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए निम्नलिखित शब्दों की क्या करना है, शुद्ध बर्तनी हमें इसमें से छांटनी है कि कौन सा हमारा शुद्ध है और इसको इसमें भरना है। तो देखिए वृक्ष, 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 इसमें क्या सही है, इसमें ये वृक्ष आपका सही है। सेकंड में देखिए आपका नीरस सही है, ये आपका थर्ड वाला, और फोर में आपकी संपत्ति, यानी ये आपका फर्स्ट वाला सही, सॉरी थर्ड में संपत्ति सही है और फोर में आपका फर्स्ट वाला ये बांस सही लिखा हुआ। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है, विलोम बताना है। विलोम यानी किसी शब्द का उल्टा बताना। तो देखिए उपकार का जैसे इसमें अपकार लिखा है उसी तरह अमृत का विष हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा, सबल का निर्बल हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, कपूत का सपूत हो जाएगा। निम्नलिखित तमसम एवं तद्भव शब्दों को पहचान कर जोड़ी बनाना है। तो आप एक तरफ क्या कर लेंगे, तमसम शब्द लिख लेंगे और एक तरफ तद्भव शब्द लिख लेंगे। अब देखिए इसमें तमसम तद्भव दोनों शब्द दिए, इसको सिर्फ आपको छांटना है। तो देखिए मैं इसके नीचे लिख दी हूँ, आप इसमें दो कॉलम बना के पहले तद्भव शब्द लिखनी है, तत्सम शब्द लिखिएगा फिर तद्भव। अब देखिए अधेरों का क्या हो जाएगा, ये आपका अंधकार हो जाएगा, और दीप का क्या हो जाएगा, दिया हो जाएगा, स्वर्ग का क्या हो जाएगा, सरग हो जाएगा, और जीव का क्या हो जाएगा, आपका जिह्वा हो जाएगा, फिर आपका कुपुत्र का कपूत हो जाएगा और दुग्ध का दूध हो जाएगा। आपका ये पाठ यही खत्म होता है। थैंक यू।